राहु बहुत ही कमाल का ग्रह है। आज आपको जो जानकारी देंगे उसके बाद आप राहु को प्यार करने लगेंगे। और अगर आपको राहु से डर लगता है तब आपको ऐसा सीक्रेट बताने वाले हैं कि राहु आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। और राहु जिससे प्रेम करने लग जाए ना, वो तो हो गया ना माला माल। तब ये वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि आज आप बहुत कुछ स्पेशल जानने वाले हैं। क्या आपको पता है कि राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है और क्यों कर सकता है? जो भी पहले 2 सब्सक्राइबर्स हमारे कमेंट में सही जवाब देंगे, उनकी कुंडली का विश्लेषण मैं खुद करूंगा और उनके होरोस्कोप को एनालिसिस करके उनके होरोस्कोप के हिसाब से वो सटीक रेमेडी भी दूंगा कि जिससे उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। तो स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। राहु क्या है? राहु लोगों के बीच में रहकर काम करता है। बहरूपिया है। राहु दिखता है पर है नहीं। केतु लोगों से छिपकर काम करता है। जासूस है। केतु है पर दिखता नहीं। कुंडली में जहां राहु बैठा होता है वहीं आपकी आत्मा पिछले जन्म में अधूरी प्यास लेकर मरी थी। तब आज इस वीडियो में हम आपको वो उपाय बताएंगे कि जिससे आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए आत्मा का खुश होना बहुत ज़रूरी है। प्रसन्नता जब तक आपके अंदर नहीं होगी वो बाहर दिखाई नहीं देगी, और जब तक वो बाहर दिखाई नहीं देगी जीवन में आप अपनी बहुत सारी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। किसी ने कहा राहु को बुध कंट्रोल कर सकता है, किसी ने कहा राहु को शनि कंट्रोल कर सकता है, किसी ने शुक्र, किसी ने मंगल, किसी ने सूर्य चंद्र, यहाँ तक कि शिव, भैरव, विष्णु, श्री भगवान गणेश, माँ दुर्गा कंट्रोल करते हैं, ऐसा भी लोगों ने बोला। पर क्या आपको पता है कि कोई किसी के डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता? अगर राहु सूर्य द्वारा कंट्रोल होता तो देवताओं के राजा इंद्र मति भ्रष्ट होकर राहु के द्वारा जो मति भ्रष्ट हुई थी उसके कारण गौतम ऋषि की पत्नी पर आसक्त ना होते। अगर राहु को चंद्रमा कंट्रोल करता तो विश्वामित्र जैसे ऋषि की तपस्या छल द्वारा नहीं भंग होती, वो भी राहु के ही कारण हुई थी। अगर राहु को बुध कंट्रोल करता तो चाणक्य जैसा बुद्धिमान गलतफहमी जो कि राहु के द्वारा हुई थी उसके कारण मृत्यु को प्राप्त ना होता। अगर राहु शुक्र द्वारा कंट्रोल होता तो सिकंदर जैसा महान अमीर शासक राहु के द्वारा धोखे से जहर मिली शराब पीकर ना मरता। अगर राहु मंगल से कंट्रोल होता तो अभिमन्यु जैसा महापराक्रमी राहु के द्वारा जो छल हुआ था कर्ण के द्वारा पीठ पीछे वार करने पर मृत्यु को प्राप्त ना होता। अगर राहु गुरु के द्वारा कंट्रोल होता तो भीष्म पितामह के रहते सारे समाज के सामने द्रौपदी को लज्जाहीन ना होना पड़ता। अगर राहु शनि द्वारा कंट्रोल होता तो राजा विक्रमादित्य जैसे पर्सन पर झूठा चोरी का आरोप ना लगता। अब सवाल आता है कि राहु कंट्रोल किससे होता है? हम यहाँ ये बता दें, हमने पहले आपको बताया कि राहु जो है वो देवी देवताओं से कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जब बात धर्म की आ जाए, जब बात ऐसी आ जाए कि अधर्म कहीं हो रहा हो, तब भगवान हस्तक्षेप करते हैं। अगर आपने कोई गलती की है और राहु आपको सता रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तब वहाँ पर कोई भी देवी देवता आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहा कोई किसी के डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन जब बात अधर्म की होती है, जब धर्म स्थापित करना होता है, तब देवी देवता साक्षात स्वयं आते हैं। तो राहु कंट्रोल होता है केवल और केवल ठीक उसके सामने 180 डिग्री पर बैठे केतु से। केतु है जो विश्वास है, और विश्वास जो विवेक नाम की ऊर्जा को पैदा करता है। जो व्यक्ति के अंदर जब विवेक आ जाता है तो वो राहु को कंट्रोल करता है। किसी भी ईश्वर, देवता, पितृ या ग्रह की आराधना करने से केवल वो हमारा साथ नहीं देते, बल्कि साथ तब मिलता है जब हम उन पर अनंत विश्वास करते हैं, यानी कि केतु करते हैं। अगर मंदिर में केवल घंटियां बजाने से राहु ठीक होता तो मंदिर में लगी इलेक्ट्रॉनिक घंटियों के कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होते। अगर विश्वास है तो एक पत्थर भी हमें राहु की पीड़ा से मुक्ति दिलवा सकता है। विश्वास है तो किसी की भी आराधना फलदायी है। यही विश्वास आपके इस छाया से आपको बचाए रखता है। पर अगर ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास केतु होने लग जाए तो वह राहु बन जाता है। जैसे श्री कृष्ण भी अभिमन्यु को बचा ना सके, कारण अति उत्तेजना, राहु हो जाना, यानी कि अंतिम समय में ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास हो जाना। जब ऐसा होता है तो वहाँ पर आकर आपका राहु एक्टिव हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि कार 80 की स्पीड पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, दिस इज द कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं कार को 150 की स्पीड पर भी कंट्रोल
कंट्रोल कर लूँगा, बस यही राहु है। राहु सांप सबको अपना ग्रास बनाने की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि अपने अंडों को भी भूख लगने पर खा जाता है, पर कभी अपनी पूंछ यानी कि केतु को अपना ग्रास नहीं बनाता। इसलिए केवल केतु है जो ठीक उसके सामने बैठा है उस राहु को कंट्रोल कर सकता है और कोई ग्रह उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि कोई भी दशा केतु से शुरू होती है और केतु पर ही खत्म हो जाती है। और यहाँ हम आपको आज बताएंगे कि आप अपने राहु को, अपनी आत्मा को खुश करने के लिए वो कौन से सटीक उपाय कर सकते हैं कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। राहु के लिए विशेष उपाय है। राहु को खुश करने के लिए पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति पर आप दान करें। महीने में एक बार हो सके तो गंगा स्नान करें, अदरवाइज अपने घर पर भी गंगा जल रखकर उससे स्नान कर सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को काले जूते दान करें। एक समय का खाना रसोई में बैठकर खाएं और भूरे रंग की बोतल में शराब भरकर किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो लेने के लिए तैयार हो जाए। बुधवार को राहु की होरा में नारियल को बहते जल में प्रवाहित करें। कमरे में कोई भी दर्पण ना लगाएं, कोई भी मिरर ना रखें। कोई भी नकारात्मक निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें। किसी भी बात पर तुरंत कार्रवाई ना करें। जल्दी निष्कर्ष पर ना पहुंचें और निर्णय लेने के लिए समय लें। यह आज हमने आपको जो संपूर्ण जानकारी दी, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इससे बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे, मुझे विश्वास है। आज की वीडियो आपको अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।